अब श्लोक नंबर 21 से अर्जुन की दुविधा शुरू होती है। सेन येरु भयो मर्धे रथम स्थापत मेउच्यत यावदेतात्निचे योद्धुकामनावस्थितान कैमर्या सह योध्यव्य स्मरणम बुद्धि। अर्जुन यहाँ पर काफी कंफ्यूज हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनों पे ही वार करें। तो तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे बिल्कुल बीचों बीच में ले चलें, जहां दोनों सेनाएं खड़ी हैं वहां बीचों बीच में ले चलें, ताकि मैं देख पाऊं कि सामने वाली सेना में कौन खड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध की अभिलाषा से यहाँ आया है। श्लोक नंबर 21-22 था ये। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 23। योत्समानान वेक्षयम या एते समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेदे प्रिय चिकित्सु। अर्जुन श्री कृष्ण से अभी कंटिन्यूएशन में क्या कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि सबको पता है कि पांडवों के साथ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी ये सब लोग उसके साथ खड़े हैं। तो ये मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो उसको प्रसन्न करने के लिए उसके साथ खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 24 में। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारत सेन येरु भयो मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने ऐसा कहा श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, दोनों सेनाएं एकदम तैयार खड़ी हैं युद्ध के लिए, और वो अर्जुन का रथ लेकर के बिल्कुल बीच में जाके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ये देखना चाहते थे कि आखिर युद्ध करने की इच्छा किसकी किसकी है। श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाचार महीषिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेता कुरुनीति। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। देखिए श्री कृष्ण जो है वो जानते हैं अपने भक्त को, अपने मित्र को, अर्जुन को अच्छी तरह। तो जब अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि मेरा रथ उधर ले चलिए बीच में, तो श्री कृष्ण जानबूझकर उस रथ को ऐसी जगह ले जाकर खड़ा करते हैं जहां पे वो भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को और अपने सभी सगे संबंधियों को अच्छे से देख पाए। ऐसी जगह उन्होंने जाके खड़ा किया। तो क्यों खड़ा किया था? जिससे कि वो दिखा सके कि ये सारे यहाँ पर एकत्र हुए हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। श्लोक नंबर 26। तत्रा पश्यतान ता पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य मातुला भ्रांत पुत्रा पौत्रो सखिंस्ता श्रश्यु सुंदर हृसुद्रच सैन्यो रूप भयो रूपी। मतलब अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने रिश्तेदारों को देखा। कौन कौन थे वहां पे? उनके चाचा थे, कोई उनके ताऊ थे, पितामह थे, गुरु थे, मामा थे, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर, शुभ चिंतकों, इन सभी को उसने देखा। श्लोक नंबर 27 में क्या हुआ फिर? ताशमीक्षा सकौन्तेय सर्वा बंधु नवस्थितान कृपया परायुष्टु विशीद रश्यितम दम प्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने, जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को वहां पे खड़े हुए देखा, उससे युद्ध करने के लिए तैयार है, अर्जुन का मन बिल्कुल करुणा से और दुख से भर गया। और तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दृष्टेयम स्वजनम कृष्ण युद्धुत्स समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिष्यति। अब ये देखिए अर्जुन कितने महान योद्धा है, उसके बाद भी वो कांप रहे हैं और उनका गला सूख रहा है। क्या वो इसलिए कांप रहे हैं कि बाहर सामने बहुत बड़ी सेना खड़ी है? नहीं, वो इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि सामने उनके अपने खड़े हैं। बहुत कठिन समय है ये अर्जुन के लिए। तो अगला श्लोक नंबर 29। वेपथुश्र शरीर में रोम हर्ष जायते गांडीव संतस्ते हस्तात परिदहते। मतलब मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब सोचिए कि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा टेंस्ड हो चुके हैं, वो भी अपनों को देखकर। तो उस जगह क्या होगा? अर्जुन का शरीर कांप रहा है, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं सब देख करके। वो युद्ध नहीं करना चाहता है, उनके हाथ से उनका गांडीव फिसल रहा है। आप ये देखिए,
गांडीव और अर्जुन का साथ कभी अलग नहीं हो सकता, पर इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 30। न च शक्न्यो में प्रस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। मैं असमर्थ हो चुका हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चिकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। देखिए, युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन होना सबकी बर्बादी ही है। कौरव भले ही उस युद्ध में मारे जाएं, लेकिन यहाँ पांडव जीतने के बाद भी कभी चैन से कैसे रह पाएंगे, सोच कर कि अपने इतने सारे लोगों को उन्हें मारना पड़ा। तो देखिए, ये बहुत टफ सिचुएशन है अर्जुन के लिए। इवन आप भी अपने आप को अगर इस जगह खड़ा करके देखें तो हमारे लिए भी बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है, जब हमें अपनों से ही, जब हमारे अपने ही खड़े होते हैं हमारे विरुद्ध, तब उस सिचुएशन में हम क्या करें। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, केशव मुझे यहाँ से ले चलिए, क्योंकि मैं अब मुझे सर चकरा रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि ये सब कुछ अमंगल, यानी कि सब कुछ बुरा होने वाला है।